साथियों, हमारे साथ में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह जी हैं, जो इस किसान आंदोलन के साथ शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं और किसान आंदोलन को ये सरकार किस तरीके से बदनाम करने में लगी हुई है, उसके बारे में हम विक्रम सिंह जी से जानेंगे कि क्या क्या घटनाक्रम घटा। थोड़ा सा बताएं, सरकार ने किस किस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। धन्यवाद। पहले तो मैं ये बोल दूं कि ये जो बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन है, ये दरअसल किसान इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत की जनता का आंदोलन है। क्योंकि ये जो 3 कृषि बिल है, अगर किसी के अभी भी दिमाग में गलतफहमी है कि ये सिर्फ किसानों की आय पे प्रभाव डालेगा, किसानों के जीवन में प्रभाव डालेगा, तो अभी तक तो हमें उनसे निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस पर सरसरी नज़र भी दौड़ाएंगे तो किसान की तो आय कम होगी, लेकिन पूरे भारत की जो खाद्य सुरक्षा है, जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है, और जो बड़ी लंबी लड़ाई किसानों, वैज्ञानिकों, भारत की जनता के साथ मिलके हम आत्मनिर्भर हुए हैं, उसके खिलाफ ये कानून है। इसलिए ये पूरे भारत की जनता का कानून है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए किसानों का, किसान संगठनों का, कि जो भारत की जनता की लड़ाई को दिल्ली की सड़कों के ऊपर और पूरे देश की सड़कों के ऊपर लड़ रहे हैं। और उसी समय ये इंगित करना बहुत आवश्यक है कि हम एक जमहूरियत के अंदर रहते हैं, एक लोकतंत्र में रहते हैं, जहां पर किसान अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकार से बात करने के लिए 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर चल के आए हैं कि वो दिल्ली के अंदर आके उनसे बात करेंगे। और हमारी सरकार की, आप इसके असंवेदनशीलता कहिए, संवेदनशीलता का शून्य है ये कि वो किसानों को मजबूर कर दिया है। दिसंबर, जो भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड का महीना माना जाता है, वहाँ पर सड़कों के ऊपर 1 महीना काटने के लिए, इससे ही पता चलता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनहीन सरकार है। कहाँ तो उनको आप बोलना चाहिए थे कि आप आइए, आप चाहते हैं रामलीला मैदान में रहिए, आप रहिए, हम आप इंतजामात करेंगे। क्योंकि उससे पहले 2 महीने का जो आंदोलन है, जो मीडिया में नहीं दिखा, जो अखबार के पन्नों पे नहीं दिखा, उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए कि किसान यकायक उठ के नहीं आए हैं। वो लगातार 2 महीने के अंदर अपने अपने राज्यों के अंदर आंदोलन करते हुए, जब उन्होंने देखा कि अब कोई उनके पास उपलब्ध नहीं है साधन, सरकार ने संसद के अंदर भी अपनी जोर जबरदस्ती से कानून पारित कर दिया है, तो अब निर्णायक बात करने के लिए वो आए हैं अपने हुक्मरानों के पास, जिनको भेजा था सेवा के लिए। वो हुक्मरान हो गए दिल्ली के अंदर बैठकर, वो उनके पास वो बात करने आए और आज उनको आप बॉर्डर्स के ऊपर रोक के बैठे हैं। संवेदनशीलता इतनी ही कमजोर नहीं है कि वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कृषि मंत्री जी, अब पता नहीं क्यों पीयूष गोयल जी उसमें आते हैं, उनका क्या लेना देना है, वो भी उसके अंदर बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी नौसखिए को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। वो किसान है, वो अपने अनुभव से आए हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कानून। किसान ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि जो आप मुझे बोल रहे हैं वो झूठ है। आप मुझे बोल रहे हैं कि आपकी मंडियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सरासर झूठ है। भारत के अंदर एक भी उपक्रम ऐसा नहीं है, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे आपने प्राइवेट खड़ा किया हो, वो सरकारी बचा हो, वो स्कूल से लेके, स्वास्थ्य से लेके, अभी हाल ही में जो आपका BSNL को आपने खत्म किया है, वो किसान के अपने अनुभव है। उसके हाथ में जियो है जो मुफ्त में पकड़ाया था, और आज इनकमिंग का भी टैरिफ वो ले रहा है, उसके अपने अनुभव है, आप उसको समझा नहीं सकते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, सरकार इतनी कट चुकी है जनता से, किसान से, उसके दिमाग के अंदर आज भी ये पिक्चर है कि किसान का मतलब वो बदहाली के अंदर होगा, चिथड़ों के अंदर होगा, वो जाहिल होगा, वो समझ नहीं पाएगा राजनीतिक भाषा को, वो समझ नहीं पाएगा कानून की भाषा को। पर ये सरकार भूल गई है कि आज़ादी हमने इसी के खिलाफ लड़ी थी कि उस जहालत से, उस बदहाली से बाहर निकलना है। और मेरे भारत का किसान जो खेत के अंदर संघर्ष करता है, वो कानून को भी पढ़ सकता है, उसके बच्चे उसकी मदद करते हैं, वो आज फोन भी चला सकता है और वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए उनके प्रचार के अंदर वो नहीं आ रहा है, उनके प्रचार में नहीं आ रहा है। कहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वो आम जनता से उठकर आए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं किसान का वो दर्द कि क्यों मजबूर हुआ अपने वो खेत से निकलकर 1 महीना
हमें पता है, हम गांव से आते हैं, किसान को शादी में भी जाना पड़े तो उसको तय करना पड़ता है कि कौन घर में रुकेगा, कौन 3 दिन शादी में जाएगा, क्योंकि घर के अंदर पशु है, घर के अंदर खेत है, उसका लगातार रिश्ता है, वो छोड़ नहीं सकता है। उस स्थिति के अंदर पूरे के पूरे गांव उठकर, पूरे के पूरे परिवार उठकर आए हैं और एक एक महिला को छोड़कर आए हैं कि वो घर का ध्यान रखेगी। कितनी बड़ी हिम्मत किसान ने दिखाई है और क्या जटिल परिस्थितियां वहां पर पैदा कर गई थी। बहुत बेशर्मी के साथ जिस तरह से हमारी सरकार ने अभी तक पुराने सारे आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की है, उसी तरह किसानों के आंदोलन को डील करने की कोशिश की है। मैं तो इसको इस तरह से बोलता हूं कि किसानों ने अभी तक सरकार के पास आंदोलनों को खत्म करने के जितने भी औजार थे उनको असफल कर दिया है, उनको असफल कर दिया है। पहले ही वो पैकेजिंग जिस तरह से पेश करती थी, आप नोटबंदी जानिए, आप जीएसटी जानिए, जिस तरह से पैकेजिंग बताते थे कि इसके बड़े सुखद अनुभव होंगे, किसानों ने पहले ही उस पैकेजिंग को खारिज कर दिया कि आपका ये जो रैपर है जो बहुत सुंदर दिखता है, हम इस रैपर की चकाचौंध के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन कानून के अंदर जो असलियत है, जो उस पैकेट के अंदर जो हमारी बदहाली है, किसान की नजर चकाचौंध से नहीं जा रही थी, उसके अंदर देख पा रही थी। तो पहली हार जो सरकार की थी उस पैकेजिंग थी, उस पैकेजिंग की थी। और मजे की बात है कि ये पूरा उसका आईटी, ये पूरा जो कॉर्पोरेट मीडिया जो बिल्कुल बेशर्मी के साथ झूठ बोलने के लिए पूरे विश्व के अंदर आज पॉपुलर हो गया है, जिससे भारत के मीडिया की विश्वसनीयता, जिससे भारत के अंदर लोकतंत्र का जो इंडेक्स है वो कमजोर होता जा रहा है, वो भी नाकामयाब हुआ। और किसानों ने कैमरे के ऊपर आकर बताया अपने अनुभवों से, और ये मानना पड़ा, बहुतायत जनता भी आज मान रही है कि ये कानून, अब सरकार भी मान रही है। अमेंडमेंट्स क्या है? अगर सरकार ये बोल रही है कि कुछ अमेंडमेंट्स कर देते हैं, तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि कम से कम कुछ तो कमजोरियां, कुछ गलतियां हैं जो सरकार ने की है, वो कुछ नहीं है, अभी कुछ मान रही है। तो पहली हार ये थी। दूसरी हार जो बड़ी सरकार की थी, जो सरकार का प्रचार पिछले आंदोलनों को खत्म करने के लिए था कि आप उसको कभी कट्टरवादिता से जोड़ दें कि एक समुदाय विशेष का आंदोलन है, कभी आप ये बोल दें कि बाहरी ताकतों का ये आंदोलन है, या फिर उसके अंदर हिंसा आप करवा दें। अभूतपूर्व संयम जो दिखाता है किसान खेत के अंदर, विकट परिस्थितियों के अंदर बीज डालने के बाद सूखा पड़ रहा है, बीज डालने के बाद बारिश आ रही है, और संयम के साथ वेट करता है अपनी फसल का पैदा होने का। इसी तरह जो 2 महीने के अंदर किसान ने मेहनत की है पूरे संयम के साथ। हमें याद है वो रोड पे खड़ा था, उसी फोन पे देख रहा था कि उसको मीडिया वाले खालिस्तानी बोल रहे हैं, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आ रहा था। पूरे संयम के साथ वो उसका हौसले के साथ उसका सामना कर रहा था। मंत्री तक ट्वीट कर रहे थे कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। उस समय किसान ने संयम रखा, अपने संयम से उसका जवाब दिया, और ये बताया कि जिसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वही पूरे भारत को अन्न खिला रहा था। लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा मदद की वो उसी समुदाय ने की जिसको आप खालिस्तानी बोल रहे थे। भारत की जनता ने इसका जवाब दिया, भारत के बुद्धिजीवी ने जवाब दिया, और किसानों के साथ पूरी भारत की जनता खड़ी हुई। दिल्ली सामान्यतः जहां पर माना जाता है कि लोग अपने तक सीमित रहते हैं, उस दिल्ली के लोग अपने घरों से निकलकर, अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, इन जो आंदोलन स्थल है उन आंदोलन स्थलों के ऊपर पहुंचे, उनके साथ खड़े हुए। वो उनका जो प्रचार था, नफरत पैदा करने का प्रचार इस सरकार का, और इस सरकार के जो आला कमान है जो नागपुर के अंदर बैठते हैं, जिनका पूरे का पूरा इतिहास रहा है बांटने का और नफरत फैलाने का, ना वो नफरत फैला पाए, ना वो बांट पाए, ना यहाँ पर पंजाब हरियाणा कर पाए, ना पंजाब वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया कर पाए, और ना यहाँ पर वो खालिस्तान, ना माओवादी, ना चाइना, ना पाकिस्तान को कर पाए। क्योंकि भारत की अभी भी जो एक पैर है वो खेत के अंदर है, एग्रेरियन सोसाइटी है। आप आईएएस ऑफिसर भी होंगे, पर आप जुड़ाव महसूस करते हैं अपने खेत के अंदर। इसलिए किसानों के साथ वो सारे के सारे सेंटिमेंट्स थे। आप कानून को समझ रहे थे, नहीं समझ रहे थे शुरुआती दौर में, पर आप किसान के साथ थे। इसलिए ये एक बड़ा अपने आप में एक मॉडल का उभर कर भी आया है। ये जो प्रचार का सरकार का घृणित प्रचार था,
सरकार का बांटने वाला प्रचार था, उसकी बड़ी हार हुई है। मैं डिटेल्स के अंदर नहीं जाना चाह रहा कि किस तरह से सरकार झूठ बोलती आई है, किस तरह से सरकार का आईटी सेल रातों रात किसानों को खलनायक के तौर पे पेश करता आया है, किस तरह कोई एक घटना उकेर कर वो पूरे किसान आंदोलन को एक ऐसा विलन की तरह पेश करना चाह रहा था कि जैसे हमारे किसान भारत के ही खिलाफ हैं। और जैसा भारत के अंदर पिछले 6 साल से हो गया है कि जो मोदी जी से प्रश्न पूछेगा, जो उनकी सरकार से प्रश्न पूछेगा, वो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। ये कोई भी जो टूल था, साधन था, औजार था, वो भाजपा का, आरएसएस का और हमारी सरकार का किसानों के पास चला नहीं। और किसानों की जीत हुई और इस सरकार की हार हुई है। ये अपने आंदोलन की अपने आप में एक बड़ी जीत है, एक बड़ी जीत है जब टेस्टेड, ट्रायल और जो जिसको बोलेंगे जिसके परिणाम भाजपा ने बार बार खाए हैं, उस टूल को हमारे किसानों ने हरा दिया। और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन लोग साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि हमें ऐसा लगता है कि जो लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर है, सिर्फ वही आंदोलनरत है, नहीं। इनके साथ पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर लोगों ने इनडेफिनेट आंदोलन शुरू कर दिए हैं, प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। रोज सड़कों पे लाखों लोग उतर रहे हैं, वो भी उस आंदोलन के अंदर हैं। वो कोई सॉलिडारिटी के लिए नहीं है, वो इस आंदोलन का हिस्सा है। वो भी चाहते हैं कि ये कानून वापस हो, क्योंकि उनके जीवन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन के ऊपर भी ये कानून प्रभाव पड़ता है। जो कानून ये बोलता है कि भाई साहब, आप जमाखोरी, आप सोचिए ना कि अभी तक जो अपराध था आप उसको लीगलाइज कर रहे हैं। अभी तक जमाखोरी भारत के अंदर अपराध था और आप उसको एक कानून लाकर आप उसको लीगलाइज कर रहे हैं, ताकि अदानी ने जो हरियाणा के अंदर इतने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, वेयर हाउस बना रखे हैं, उसके अंदर वो हमारा ही अनाज डालकर हमें ही बाद में ज्यादा मूल्य के ऊपर बेच पाए, उनके जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वो आंदोलन के अंदर है। कल ही की 2 दिन की ही बात है। अब सरकार की तो सोचिए ना, सरकार पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं कई बार झूठ बोलते पकड़े गए हैं, और वो कक्षा के उस ढीठ बच्चे की तरह है जो कभी माफी नहीं मांगते हैं, वो बोलते जाते हैं। अभी सरकार के पोस्टर के ऊपर जिस युवक की फोटो दिखाकर वो बोल रहे थे कि ये देखिए पंजाब का खुशहाल किसान, पंजाब का बहुत बढ़िया किसान, वो टीवी के आकर बोल रहा है कि भाई मैं तो पिछले 4 दिन से आंदोलन के अंदर ठंडी सड़क पे सो रहा हूं, ये मेरा फोटोग्राफ कैसे यूज कर सकते हैं, वो उनको लीगल नोटिस भेजने की बात कर रहा हूं। ये एक उदाहरण है जो पूरे के पूरे सरकार के प्रचार का, ये जो बड़े बड़े अब दिखा रहे हैं पगड़ी वाले या दूसरे किसानों को जो प्रधानमंत्री से, कृषि मंत्री से मिलकर समर्थन कर रहे हैं, ये भी उसी कहानी का हिस्सा है जो जो आपके हरप्रीत जी की फोटो के साथ हुआ है। जो किसान बोल रहा है कि मेरा फोटोग्राफ गलत तरीके से यूज किया है। ये बताता है कि हमारी सरकार सुन ही नहीं रही है। हमारी सरकार ये नहीं बोल रही कि क्या उनकी रियल में रेमेडीज हैं, और मीडिया में बोल रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए खुले हैं। पर बात क्या करनी है? आप बात मीडिया में जाके प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि कानून बहुत अच्छे हैं, हम किसानों को बताएंगे, और कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं वो? बेसिकली आप ये बोलकर की बात करने के लिए वो तैयार है, आप जनता के अंदर ऐसा बताना चाह रहे हैं कि किसान बात नहीं कर रहे हैं, जबकि किसान बोल रहे हैं कि आप एजेंडा बताइए, हम तैयार है। पर एजेंडा यही होगा। ये बीच का जो आप बार बार बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट्स, कुछ बदलाव, ये नहीं होगा, कानून वापस होने पड़ेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आंदोलन है अभूतपूर्व है, जन है, शांति प्रिय है, अविभाजित है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत को बहुत समय बाद भारत की जनता ने एक बार फिर डिफाइन किया है। जो पिछले 6 साल के अंदर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत एक जाति एक धर्म का है, शायद भारत ऐसा है जहां पर कोई आलोचना नहीं कर सकता है, भारत ऐसा है जहां पर प्रश्न नहीं पूछ सकता है। हमारे किसानों ने और भारत की जनता ने हमें ये बताया है कि भारत बहुलतावादी है, जिसके अंदर आप वहां पर तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के कपड़े पहनने वाले, तमाम तरह के खाना खाने वाले, तमाम तरह के धर्मों को मानने वाले, तमाम जातियों के लोग इकट्ठे होकर इन कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो भारत है। भारत वो है जहां पर
प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे किसान बोल रहे हैं कि आप नहीं पूछने देंगे, हम आपसे दिल्ली में पूछने आए हैं। आप जिनसे जो प्रश्न पूछते हैं उनको जेल में डालते हैं, आप पूरे के पूरे जो लाखों लोग हैं उनको जेल के अंदर डालिए। एक तरह से भारत की संस्कृति, भारत को और भारत के संविधान को रीडिफाइन हमारा ये आंदोलन कर रहा है। इसलिए ये आंदोलन यशस्वी है, ये आंदोलन विजयी होगा ही होगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार की हार होगी। सरकार हमारी है, उन किसानों की है, जनता की है। हाँ, सरकार को मानना पड़ेगा कि ये कानून गलत है। ये कि हार और जीत का जो बना लिया है हमारे मोदी साहब ने, और उनकी पूरी आरएसएस की लॉबी बोल रही है कि अगर एक बार हार जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि ये तो जो एक इंसान था जो सुबह एक शब्द बोलता था, रात को झूठा प्रमाणित हो जाता था, पर उससे पीछे नहीं हटता था, उनकी इमेज खराब हो जाएगी। इस तरह से हमारी सरकार को नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जिनको हमने चुनने के लिए भेजा है उनसे गलत असेसमेंट हो सकती है। हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट का इतना दबाव है उनके ऊपर, उनकी जो नीतियों के चलते वो अपनी जनता के पक्ष की बात भूल जाए, तो उनको ये स्वीकार करना चाहिए। ये हार जीत की बात नहीं है, ये देश को बचाने की बात है। और हमारी सरकार को मानते हुए इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। जमहूरियत के अंदर उनकी जिम्मेवारी जनता के प्रति है, ना कि कॉर्पोरेट्स के प्रति। और ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने हमारी जो राज करने वाले लोग हैं उनकी नज़दीकी, उनकी दोस्ती, उनकी प्राथमिकता बड़ी करीब है। जो कॉर्पोरेट्स के, इन घरानों के, उसको नंगा करके जनता के सामने ला दिया है। बहुत अर्थशास्त्री, बहुत समाज वैज्ञानिक, बहुत राजनेता बहुत पहले से ये बात करते आए हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। वो लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा था, पर इस कानून ने जो सीधा बताया है कि कैसे भारत की सरकार भारत की जनता के पक्ष में निर्णय ना लेकर कॉर्पोरेट हितैषी निर्णय ले रही है, और इतनी बेशर्मी से उसके साथ खड़ी भी हो रही है, उसको डिफेंड कर रही है। ये अपने आप में इसका जो दूसरा पहलू है, जो इसका आंदोलन को और बाकी चीज़ों से अलग करता है, इतनी सफाई के साथ लोगों के सामने रखता है, इसलिए भी इस आंदोलन को जाना जाएगा। और ये अपने आप में मील का पत्थर इसलिए भी होगा कि जनता जो संसद ना कर पाए वो जनता सड़क से करके दिखाएगी, और नीतियों को एक बार फिर कॉर्पोरेट घरानों की बजाय आम जनता के पक्ष के अंदर मोड़ने के अंदर सक्षम होगी। और ये तमाम कुप्रचार जो सरकार का, आईटी सेल का, नागपुर का है, उसके खिलाफ जनता की आवाज होगी, और जो बताएगी कि जमहूरियत के अंदर जन आवाज महत्वपूर्ण होती है। चाहे जमाना फेसबुक का आ जाए, चाहे ट्विटर का आ जाए, पर जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। धन्यवाद।